Hello students, so we are going to do this question. Let me read the question for you first. Figure shows a siphon. Okay, the vessel area is, ये जो vessel है very large as compared to the cross section of the tube. ट्यूब के एरिया के कंपैरिजन में वेसल एरिया इज वेरी लार्ज. ठीक है, क्यों दिया है मैं बताता हूँ, उसका भी एक मीनिंग है. ठीक है, ट्यूब हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ट्यूब हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. जो भी क्वेश्चन की हर एक इंफॉर्मेशन को आप अंडरलाइन कर लिया करो वेरी क्विकली. ठीक है, ट्यूब एरिया इज लार्ज. ठीक है, इट्स लोअर एंड इज 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर. सरफेस ऑफ द वाटर यहाँ पे है, यहाँ से लोअर एंड इसका 6 मीटर बिलो है. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट h इन मीटर ऑफ द अपर एंड. अपर एंड जो h है, ठीक है, क्या कितना होना चाहिए h फॉर साइफन टू वर्क. ठीक है, siphon to work, what do you mean? Siphon should be working ना, that's why you are using the siphon. other information जैसे density दिया, pressure दिया, atmospheric pressure. siphon को work करने के लिए you know siphon में कोई मोटर तो लगा नहीं होता है. what you do, you create pressure difference in order to suck the water from the tank. सबने किया है, मैंने किया है एक्चुअली बचपन में. वो ट्यूबवेल होता था ना, उसमें जाके पाइप वाइप लगा के वी सक थ्रू द माउथ ओनली. उसके बाद वो वाटर अपने आप आने लगता था, तो इट यूज्ड टू बी वेरी फन. ठीक है, आप मूवीज में देखे होंगे लोग यू नो पेट्रोल गाड़ियों से एक गाड़ी से साइफन करके दूसरे में लगाते हैं, वट एवर लाइक दैट. ओके, सो दैट साइफन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है, अब कैसे वर्क करता है वो कभी सोचा है आपने? ठीक है, एक चीज तो क्लियर है अभी, उस टाइम नहीं, मे बी लाइक you may not know, but अभी बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने के बाद you must understand that how does it work. it works based on the pressure difference. ठीक है, और फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट? तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और फ्लो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज फ्लो विल ब्रेक. ठीक है, तो आप बताओ कहाँ पे होना चाहिए हाई प्रेशर, कहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए? ऐसा नहीं कि कहीं हाई प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है, नो, you can create the low pressure. ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा बताओ? वाटर अगर इसमें है तो वाटर ही तो फ्लो होगा अंदर पाइप में, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? P एटमॉस्फेयर इस पे एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, प्लस ये हाइट जितनी होगी, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस टू दिस इनलेट, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो गया? P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी इंटू ये वाली हाइट, लेट्स कॉल इट स्मॉल h. ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया? P एटमॉस्फेयर. इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ साइफन का पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, रो जी स्मॉल h. ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्रेशर होगा आउटलेट पे, जस्ट आउटलेट पे? बताओ. P एटमॉस्फेयर, राइट? P ATM. ठीक है, बट यहाँ पे, ठीक है, P एटमॉस्फेयर. अब बताओ, प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस एडवर्स नहीं होना चाहिए. एडवर्स ना होने का मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो ज्यादा हो गया इससे, तब भी तो फ्लो नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे मेन कंडीशन ये नहीं है कि इनलेट और आउटलेट पे प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए. मेन कंडीशन है यहाँ पे, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द साइफन जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस एडवर्स नहीं होना चाहिए. एडवर्स नहीं होना चाहिए का मतलब देखो, मतलब यहाँ हाई होना चाहिए, यहाँ लो होना चाहिए. ठीक है, यहाँ लो और यहाँ हाई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 0.1 मान लेते हैं या फिर इसको 2 मानते हैं. ओके, इसको 2 पॉइंट मान लो, इसको 1 पॉइंट. ठीक है, 1 और 2 में बर्नौलीज इक्वेशन आपको लगाना है. ठीक है, लगाओ. सिंपल, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? तो सेम क्वांटिटी एट 1 वुड बी इक्वल टू सेम क्वांटिटी एट 2 पॉइंट. ठीक है, तो क्या हो गया? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. अब बताओ, अब इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया है, क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एवरी इंफॉर्मेशन केयरफुली. ठीक है, आपके एग्जाम, बाय द वे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है. यू जस्ट बी इन द हैबिट ऑफ डूइंग दैट. आप उस हैबिट में होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है माइंड में तुरंत कैप्चर हो जाना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले इंफॉर्मेशन का यूज नहीं है, बट मैं बता देता हूँ.
वेसल एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। इसका मतलब यही है ना, ट्यूब का एरिया बहुत कम है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी जब इक्वेशन लगाओगे वो तो बैलेंस होगा ही, बट यहाँ पे जो इनलेट वाटर है, वाटर की वेलोसिटी है जो, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एच जीरो होता है, इसको जस्ट यहाँ पे लगाते हैं एकदम टॉप पे, तो यहाँ पे प्रेशर पी एटीएम ही होता है, ठीक है, यहाँ एच नहीं देते, इतना नहीं डुबाते, ठीक है। इट शुड बी जस्ट डिप्ड इन द वाटर, ऐसे होना चाहिए, तब भी चलेगा साइफन, ठीक है। नाउ इसका एरिया लार्ज होने का मतलब यही है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, यहाँ पे इनलेट वेलोसिटी बहुत कम है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, इनलेट वेलोसिटी कैन बी नेग्लेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ। और ट्यूब के वेलोसिटी के कंपैरिजन में इनलेट वेलोसिटी नेग्लेक्टेड होगा, ठीक है। आपको पता है ना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, अदरवाइज यही होता है ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, वो गैसेस के केस में होता है। यहाँ पे देखो A1 टैंक एरिया बहुत ज्यादा है तो V1 बहुत कम होगा, उसको बैलेंस करने के लिए, इसीलिए V1 नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइफन का एक और कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन इस पॉइंट और इनलेट और आउटलेट पे लगा रहे होते तो यू मस्ट नीड दैट। सेकंड इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम यूज करने जा रहे हैं। ट्यूब हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दैट? A1 V1 अगेन वही A2 V2, तो ट्यूब का एरिया अगर सब जगह सेम है 1 और 2 पे, तो V1 इज इक्वल टू V2 हुआ, ठीक है। तो क्या मैं ये वाला एक्सप्रेशन काट दूं? ठीक है। अब देखो H1, 1 को मैं ग्राउंड मान लूं, ठीक है, 1 को अगर ग्राउंड मान लेता हूं तो H1 को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, उसकी हाइट ग्राउंड, H इज व्हाट? पोटेंशियल हेड, ठीक है। तो पोटेंशियल हेड कहां से? किसी बेस लाइन से लेते हैं, बेस लाइन अगर 1 को बेस लाइन ही मान लेंगे तो H1 0 हो जाएगा, राइट, ये टर्म 0 हो गया। P1 है कितना? P1 हमने कहां लिया है? जस्ट एट द आउटलेट, ठीक है, P1 कितना है? जस्ट एट द आउटलेट, ये आ जाएगा P1 P एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, ठीक है। P2 हमें, लेट्स कीप इट फॉर नाउ, P2 हमें निकालना है, निकालना नहीं है, P2 का एक एक्सप्लेनेशन है, मैं बताता हूं अभी क्यों। प्लस रो जी H2 क्या होगा? ग्राउंड से और सेकंड पॉइंट की हाइट कितना हो जाएगा? D प्लस एच, रो जी D प्लस एच, ठीक है। अब बताओ P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी D प्लस एच, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो प्रेशर इन द पाइप, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, साइफन में हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, बस D प्लस एच पे डिपेंड करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। आपके कई सारे ऑप्शन में जेईई में पूछा जा सकता है, ठीक है, बिलीव मी दिस इज इंपॉर्टेंट। सो रो जी D प्लस एच, क्यों बताता हूं अभी। अब देखो फॉर साइफन टू वर्क आपको क्या होना चाहिए? P2 यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक से कम होना चाहिए, पहली बात। जो अभी मैं बताया था ना कि ये साइफन अगर ऐसे होता ना तब भी ये वर्क करता, और अगर ऐसे होता, जस्ट डिप्ड होता है टॉप सरफेस पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल तो जस्ट वहीं पे है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 पे कितना होगा प्रेशर? P एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी D प्लस एच, मतलब P2 पे P एटमॉस्फेरिक से कम होना चाहिए प्रेशर। एक कंक्लूजन, तभी साइफन वर्क करेगा, ठीक है। अब मैक्स मिनिमम प्रेशर कितना होगा? P2 पे कम होना चाहिए ना, मिनिमम कितना हो सकता है P2 पे प्रेशर, ठीक है। P2 पे यूजुअली वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिए, कितना वैक्यूम क्रिएट करोगे फिर उससे वेलोसिटी डिसाइड हो जाएगी, राइट, कि ज्यादा वैक्यूम है तो ज्यादा फ्लो तेजी से होगा, कम वैक्यूम, जस्ट एनफ वैक्यूम क्रिएट किए हो तो फ्लो होगा लेकिन उतनी वेलोसिटी से फ्लो नहीं होगा, राइट। अब देखो P2 पे कम प्रेशर होना चाहिए, लेस प्रेशर होना चाहिए, बट मिनिमम कितना जा सकते हैं P2 पे? 0, इजंट इट? तो P2 पे 0 आ गया, तो P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी D प्लस एच, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 10 टू द पावर 5, ओके, ऊपर कर देते हैं, ये वाली लाइन हटा के यहाँ पे कर देते हैं। यस, एवरीबॉडी इज वर्किंग, राइट, हमें भी करना है। P एटमॉस्फेरिक इज
10 to the power 5 इज इक्वल टू रो 10 to the power 3 g 10 लेते हैं इंटू d प्लस h, ठीक है। ये कितना आ गया 10 to the power 4, ये 10 आ गया राइट। 10 इज इक्वल टू d प्लस h, हमें क्या निकालना है h, s इज इक्वल टू 10 माइनस d, 10 माइनस d कितना है 6 इज इक्वल टू 4 मीटर। आ गया कि नहीं, आराम से बर्नौलीज एकदम सिंपल लगाया करो, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन लगाया करो एंड यू विल गेट द आंसर। चीजों को थोड़ा सा एलेबोरेट करके माइंड में सोचा करो कि कहाँ पे प्रेशर कितना है और कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन वेरी इजीली, ओके। Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel, share the videos among your peers, students, friends. Thank you so much.